अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी काली तोरी की रेसिपी। बहुत मज़े की और मसाले वाली झटपट सी बनाएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल गर्म कर लिया और उसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा में 1 खाने का चम्मच शामिल करके इसको हल्का सा कड़कड़ा रही हूँ। हल्का सी उसकी खुशबू आ जाए, ज़रा सा ब्राउन हो जाए, फ्राई हो जाए तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे तो इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया मैंने और इसको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको हल्का सा पका लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है, पिंक पिंक सा कलर आ चुका है और हल्का सा ब्राउनिश की तरफ जा रहा था। तो साथ ही मैंने इसके अंदर 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके मैं इस प्याज के अंदर शामिल कर दी। तो जी ये मैंने टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से कूट के, ताकि ये इसका अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल प्याज और टमाटर सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल बड़े बड़े से पीस या खड़ा खड़ा ना हो। इसके लिए बेहतरीन ये है कि प्याज और टमाटर को जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ही अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। तो जी ये हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। साथ ही अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 से डेढ़ खाने का चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाला है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है और इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो वो 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे ताकि अच्छी सी मसाला और ग्रेवी सा रेडी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर ली हैं और इसको अच्छे तरीके से पका लेना। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कैप लगा के थोड़ी देर रख दें ताकि टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल के बिल्कुल यकजान हो जाए। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रीज़ टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने जब पानी डाल दिया तो अब मैं इसके ऊपर कैप लगा के इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो जी मैंने 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका कैप उतारा है तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, प्याज टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और जो इसमें कसर रह गई थी वो मैं स्पून से अच्छे तरीके से इसको मैश करके मसल के अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार करी ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए, मिक्स हो जाए। इसके अंदर मैंने 250 ग्राम लिए थी घिया तोरी, और घिया तोरी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको पील ऑफ करके इसको राउंड राउंड काट लिया था और इस मसाले के अंदर मैंने कर दिया शामिल। शामिल करके इसको मैंने दम दे दिया। इसके अंदर बिल्कुल कोई पानी नहीं डालना क्योंकि घिया तोरी के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा पानी होता है। जब मसाला आप भून के इसके अंदर डालेंगे तो इसमें किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टीम डाल के में इसको रखेंगे तो 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर ये तोरी बिल्कुल तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी गलने वाली और पकने वाली सब्ज़ी है। तो ये मज़ेदार सी 5 मिनट के बाद मैंने जब कैप हटाया तो बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका था, इसमें से घी निकल चुका था और हमारी घिया तोरी मज़ेदार सी हो गई है रेडी। इसके साथ एक सरप्राइज़ ड्रिंक भी मैं आपको बनाना बता रही हूँ। जो आजकल गर्मियाँ हैं तो घिया तोरी के साथ जो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है लस्सी का, तो ये मैं नमकीन मीठी सी लस्सी बनाना आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 बाउल दही लिया, हाफ़ बाउल मैंने दूध ले लिया। आप फ्रेश लें या डिब्बे वाला कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर नमक और चीनी जाएगी। सबसे पहले मैंने 1 बाउल के बराबर इसके अंदर दही शामिल किया, ये मैं जूसर के अंदर डाल रही हूँ। आधा बाउल के बराबर मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है और 1 से 2 चुटकियाँ मैंने इसके अंदर नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाल लिया। मैं नमकीन लस्सी बना रही हूँ, इसमें मीठा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप मीठी लस्सी बनाना चाहते हैं तो नमक 2 चुटकियों के बराबर ही रखें। चीनी 2 से 3 चम्मच डाल दें तो ये मीठी लस्सी मज़ेदार सी हो जाएगी रेडी। तो इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ग्राइंड। अच्छे तरीके से इस जूसर को चला लेंगे और ये मज़ेदार सी लस्सी रेडी हो जाएगी। घिया तोरी के साथ बड़े मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। नमकीन लस्सी होगी, पुदीने की अच्छी सी चटनी होगी खट्टी मीठी सी, और साथ हम एक चपाती ले लें तो आजकल गर्मियों के मौसम में बहुत आइडियल सा ये खाना हो जाता है, दिन का खाना। तो जी ये हमारा कंप्लीट मील दिन का हो चुका है रेडी। मज़ेदार सी घिया तोरी की ये रेसिपी, इजी मसाले वाले घिया तोरी आप बनाएं और साथ लस्सी और चपाती और हरी पुदीने की चटनी के साथ आप इंजॉय करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी, आज का लंच
बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। घिया तोरी स्पेशली बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है ऐसे मसाले वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।